मैं दूल्हा और दुल्हन को 100 साल की सद्भावना की कामना करता हूँ। जल्दी जन्म। धन्यवाद। नमस्ते दादी, नमस्ते चाचा और चाची। नमस्ते चाचा और चाची। यह युवक उनके जितना आसान नहीं है। यह युवक उनके जितना कठोर नहीं है। यह युवक शादी करने वाला था। वह डर गया, क्योंकि वह डर गया था। क्या यह एक समस्या है कि ससुर और सास को संभालना आसान नहीं है? क्या यह एक समस्या है कि मेरे ससुर बहुत बेसुरे हैं? कोई घर, कोई कार, कोई पृष्ठभूमि भी एक समस्या है ना? यह युवक ये समस्याएं नहीं हैं। लेकिन जब वह शादी करने वाला था तो वह डर गया। वह डर गया। ऐसा क्यों है? मैंने हजारों कारण सोचे और समझा नहीं पाया। यह केवल इसलिए हो सकता है क्योंकि प्यार पर्याप्त नहीं है। शादी करने का साहस रखने का मतलब है कि पर्याप्त प्यार है। पर्याप्त प्यार आशीर्वाद के लायक है। कोई आशीर्वाद बहुत ज्यादा नहीं है। दुनिया इससे अधिक आशीर्वाद के लायक कुछ भी नहीं है। नहीं, वास्तव में नहीं। नहीं, वास्तव में नहीं। कौन? शेन्यू हुआवेई। हम आपके लिए शुभकामनाएं चाहते हैं। घर पहुंच गए हैं। यहाँ मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मिल गया। अगला गीत। मैं दरवाजा खोलूंगा। ओ, यह ठीक है, यह ठीक है। ओ मेरे छोटे बच्चे। दादी मरना चाहती है। ओह प्रिय, क्या दादी ने घर पर नहीं होने पर अपने दांत ठीक से ब्रश किए? तुम देखो। ओ यह बहुत अच्छा है, हा हा हा। दादी को देखो, मैंने वह किया। ओ यह सुंदर है। धन्यवाद चाची। आपका स्वागत है। अलविदा। चिन चिन। तुमने यह बनाया। ठीक है। यह कौन है? मेरी माँ।
माँ, माँ ने कभी नहीं। मैंने तुम्हें इतने करीब से देखा है। उसके शरीर पर इत्र की गंध इतनी चुभती है। चिन। चाचा तुम्हें एक तोहफा देंगे। चाचा चिन तुम्हें इसे सेट करने में मदद करेंगे, ठीक है? ठीक है। पेंडुलम, बम्बलबी। उसकी चालें नकली है। ओह प्रिय, मेरे हाथ हमेशा हिल रहे हैं। नहीं, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या करूं, क्या करूं? ओह चिन, कृपया मेरी मदद करो। ओह, मैं तुम्हें देखने वापस आया हूं। अहा अहा। आ, वापस भी आया। यह क्या है? घर के लिए पैसा उधार लिया गया था। मेरे पापा पागल हैं। है ना? आ, यह मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया है। चाचा को चाचा बुलाओ, चाची को चाची। नमस्ते चाची। नमस्ते। तुम शराब परोसने कैसे वापस आए? बच्चा पैदा करना है। मेरी पेरेंटिंग में मदद कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक कर्ज नहीं है? कभी नहीं। लाओ छो कब कर रहे हैं? मेरे पापा शुआंगुई हैं। पहले उससे निपट लेते हैं। शादी करना ठीक है। क्या तुम आओगे जब हम शादी करेंगे? हमें भी जाना होगा जब तुम शादी करोगे। ठीक है, यह तय हो गया। चिन, अपनी चाची और चाचा को अलविदा कहो। अलविदा चाचा और चाची। अलविदा। अलविदा। यह कठिन है। क्या तुम अब भी हंस सकते हो? इन लोगों ने तुम्हें बिना पैसे के छोड़ दिया है। यह परेशान करने वाला है। चाची, यह सामान्य है। शहर में ट्रांसफर करने की चिंता मत करो। तुम जानना चाहते हो कि हमारी पुरानी लाइब्रेरी कैसी चल रही है? यह आदमी गलतियां नहीं कर सकता। मैं अब यूनिट में जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं अपना सिर भी नहीं उठा सकता। चीजें जल्दी या बाद में बीत जाएंगी। तुम्हें ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है। लाओजू आज्ञाकारी है। तुम्हारा क्या मतलब है? अरे यह आदमी अलग है। क्या यह मेरी माँ है? कभी नहीं मिलना।
तुम नूडल्स से ऊब सकते हो। क्या तुम थोड़े दादी की तरह हो? सुबह आओ, चलो घर में खेलते हैं। चाची, बच्चे को ले जाओ। बस मुझे नजरअंदाज करो और ऐसा मानो मैंने उसे नहीं पाला। मेरी माँ ने मान लिया। खैर, वह ऐसा भी नहीं था। ढोंगी है ढोंगी, लेकिन इतना गुस्सैल नहीं। मैं इसे देखता हूं। हमेशा शुभ बादल। शायद यह मेरे कारण हुआ। मैंने पहले उसका दिल तोड़ दिया था। वास्तव में मेरे पिता मुझसे ज्यादा उसे लाड़ करते हैं। पालतू कुछ नहीं करेगा, कोई सामाजिक अनुभव नहीं। मुझे लगता है कि यह सभी यूनजिन में सबसे खुशहाल और कीमती है। महिला, जब भी तुम किसी चीज का सामना करते हो, तुम किसी से भी ज्यादा कमजोर हो। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। फिर तुम उसे और दे सकते हो। वह हमारे साथ रहता है और तुम्हें एक घर खरीदना होगा। अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता, बहुत पहले खरीद लिया होता। मैं आखिरकार तुम्हारे लिए बोझ बन गया। होना चाहिए। धन्यवाद माँ। इसके बारे में बात मत करो। प्रांत में वापस आने के बाद मैं अपने माता पिता, भाई और बहू को फोन करूंगा। अगर शादी यहीं हो जाए तो समय तय कर लो। मैंने उन्हें बीजिंग से अमेरिका उड़ाया है। तो तुम्हें भी उनकी बात सुननी होगी। ठीक है। चिन, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम्हें पसंद है या नहीं? चेनचेन अंकल को धन्यवाद नहीं कहती। चेन इतने सारे खिलौने देखो है ना? जाओ एक चुन लो। यह यूनजिन बच्चा खिलौने की फैक्ट्री में बड़ा हुआ है। शायद दूसरी जगह के खिलौने उसे पसंद नहीं आते। कोई बात नहीं। वह बेटा माँ तुम्हें खिलौने की फैक्ट्री ले जाएगी, ठीक है? ठीक है। हेलो 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 हेलो। चेन बहुत ताकतवर है। तुम्हें यह किसने सिखाया? दादाजी ने कहा माँ दूर है। तो वह कहते हैं माँ अमेरिका में है। मैं अनुमान लगाता हूँ। तो सुबह अंग्रेजी गाने सीख रही है। खैर, टीवी पर समझाया गया है। जियाओ वेई, तुम वापस आ गए हो। बच्चे, ये बड़ा है।
इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अरे साल, मैं परिपक्व हो गया हूं। तुम्हारे पिता को समझ आ गया। बैपी, दयालु होना बेहतर है। कौन दयालु नहीं है? जब मैंने तुम्हें यूनजिंग से भगाने में मदद की, भुगतान करो और कार से बाहर निकलो, ये भी तुम्हारे पिता ने ठीक किया था। हरा उगाया। क्या तुमने अभी कहा कि तुम्हें अपनी माँ पसंद है? तो अपनी माँ की बात सुनो। माँ तुम्हें ले जाना चाहती है। तुम्हें और दादी को यहाँ से जल्द बाहर निकालो। बहुत सारी कारों वाली जगहों पर जाओ। तुम्हें वहाँ पसंद आएगा, ठीक है? ओह हाँ हाँ हाँ, मेरा हाथ जल रहा है। मैं इसे और नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं चिन को मैजिक माउंटेन वापस ले जाना चाहता हूँ। हाँ। आह 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 लाला। क्या हुआ, क्या हुआ? चेन को क्या हुआ? क्या हुआ? वह ज्योवेई, मुझे लगता है यह खेल खेलना काफी अच्छा है। मैं बस हाँ हाँ, चलो दादी के पास आओ। ओ कोई बात नहीं चाचा, यह मजाक है क्या? रो मत, रो मत, रो मत, रो मत। माँ, ठीक है, दादी के साथ मुंह धोने जाओ। ओह यह बच्चा, तुम क्यों रो रहे हो? वह राजा के घर में है। मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। माफ करना, मुझे बच्चों के साथ कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लंबे समय के बाद ठीक हो जाएगा। लंबे समय के बाद वह मुझे हमेशा स्वीकार कर सकता है। यह क्या है? मैं समय समय पर अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करता हूँ। बाद में भूल जाने का डर है। मैं अनजाने में एक बोतल बचा लेता हूँ। उसे दफनाओ और एक नई बचाओ। बचाओ और फिर दफनाओ। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, देखो कुल कितनी बोतलें हैं। यह क्यों दफनाओ? मैं नहीं जा रहा। मैं रुकना चाहता हूँ। लाओ जू, चलो अलग हो जाते हैं। लाओ जू, मुझे अब तक पता नहीं चला बच्चों की शक्ति कितनी शक्तिशाली है। एक बच्चा जो बेतुकेपन के लिए बेतुका है। मुझे नहीं लगता था कि यह महत्वपूर्ण है, लेकिन एक नजर, जिस तरह से उसने मुझे देखा, मैं पूरी तरह से पिघल गया। माफ करना, मुझे अपने बच्चे का आपसे ज्यादा ध्यान रखना है। मुझे उसे आपके अनुकूल बनने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उसके अनुकूल बन सकती हूँ। मैं कोशिश कर सकती हूँ।
जियावेई, मेरी बात सुनो। हमें चेन झिंजे के साथ यहाँ रहना होगा। उसके लिए बुरा है, यह उसके विकास को प्रभावित करेगा। और आप जानते हैं क्या? क्योंकि मेरी बदनामी है। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हारना नहीं चाहता। मैं वहीं खड़ा होऊंगा जहाँ गिरा था। इस तरह चेंग चेंग बड़ा होकर मुझ पर गर्व करेगा, और मेरी कहानी की वजह से नहीं, मुझसे नफरत करेगा। दरअसल वह आपसे डरता नहीं है, वह आपको अस्वीकार कर रहा है। मैं बता सकता हूँ, वह आपको अपने पास नहीं चाहता। बच्चे से बहस मत करो, ठीक है? बस एक बनो। दोस्त। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना क्रूर हो सकते हैं? माफ कीजिए लाओजू, मैं अपनों से प्यार करती हूँ, आपसे ज्यादा। मुझे आपको गले लगाने दो, ठीक है? बढ़िया पैसा, उसे 200 वापस कर दो। 200 लेकर ड्राई क्लीनिंग करवाओ। भाड़ में जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने क्रूर क्यों हो?
ये शिया मेरा बचपन है। तुम मेरे छोटे पति हो। काफी करीबी रिश्ता है। मेरी एक मदद करो। ये इतना मुश्किल है। किंडरगार्टन की योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आसान नहीं है। क्या आपके पास शिक्षक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए? मैंने एक योग्य पाया है। उसके नाम पर करवाओ। क्या ये धोखा नहीं है? जूजी, मेरी माँ अपने पोते को सब्जी खरीदने ले गई है। मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। अगर वह इस दृश्य में आ गया, आपको लगता है कि वह क्या सोचेगा? वह एक ऐसा आदमी है जिसका मुंह उसके दिमाग से तेज है। गो शियाओवेई, आपने कहा था कि चाय पीने आओ। तुम बहुत दूर जा रहे हो। मेरे पास एक खराब पृष्ठभूमि का बच्चा है। एक अविश्वसनीय माँ की रखवाली करना। तुम्हारी राय में मेरा क्या करना ज्यादा है? जूजी, मैं अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बस मेरी मदद करो। जीवन के लिए लड़ना पड़ता है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। तो तुम सिर्फ गंदा काम करते हो? जूजी एक छोटे स्तर के कार्यकर्ता है। भले ही उनके पास दिल था लेकिन हिम्मत नहीं थी। जूजी के पास ये शिया है। मुझे तुम्हारे लिए वह दिल नहीं है। ऐसा ही कहते हैं। माँ और माँ इस बकवास को गर्व से कहती हैं। तुम्हारा मनोदशा क्या है? तुम्हें डराने और तुम्हें हुआ वेलिन के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए, वरना एक गर्म औरत जैसे मुझे जानबूझकर आक्रमण करना है। लाओजू के साथ तोड़ने के बाद किसी को परवाह नहीं है ना? जल्दी से खाओ और चले जाओ। अरे, मैंने यह खाना खरीदा है। तेल से भरे मुंह से खाना अच्छा नहीं है। तुमने यह मेरे लिए नहीं खरीदा। फिर तुम अपने पति को नहीं ले जाओगे? हम कोई जानकारी नहीं। वास्तव में उसे तुम्हारा टेक्स्ट संदेश देखा ही नहीं था। जब संदेश आया वह संयोग से पानी के कमरे में नहाने गया था। जब मैं वापस आया संदेश बेन गोंग द्वारा हटा दिया गया था। घर में प्रवेश करते समय जांच करें। मुझे लगता है कि वह मेरे बारे में जानता है। यह कैसे उलट दिया गया? शिनयू, देखो, मैंने यह 3 के लिए लिया है, ठीक है? यदि तुम मुंह खोलोगे और 2 लोगों का हिस्सा खाओगे तो भी यह 3 के लिए है। मैं तुमसे बचने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था। तुम्हारा दिमाग घूम रहा है। मुर्गी मुर्गी चोर नहीं है, अश्लील नहीं है। तुम अश्लील नहीं हो। तुम घर बुलाओ। उसे क्यों टेक्स्ट किया? क्या तुम दोनों शादीशुदा हो? क्या तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत है? एक औरत जिसने शादी से पहले अपने पति के साथ अफेयर किया था। सावधानी जरूर बरतना, खासकर तुम जैसी गर्म हाथों वाली औरत। मैं यहाँ सिर्फ प्रांत में कुछ काम करने आया हूँ। तुमसे मिलने रुक गया। क्या बात है? किंडरगार्टन। भरोसेमंद। यह लगभग एक जैसा होना चाहिए। बधाई हो तब। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। मातृभूमि के भविष्य के फूलों को मत बर्बाद करो। धन्यवाद। चला गया। ठीक है। क्या बेरहमी से संघर्ष करके जीना असहज नहीं है? जो जिंदगी तुम चाहते हो वह खुद ब खुद आसमान से नहीं गिरती। घातक लड़ाई।
तुम्हारा क्या मतलब है? यानी यह संख्या इन सर्विस ग्रेजुएट छात्रों की है। मुझे इसे हासिल करना पड़ा। ऐसे ही छोड़ दो। तुम्हारे पास प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं है। तो मैं कहता हूँ, सिर्फ लालच करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा, भले ही तुम बेरहम हो। क्या बेकार बात है। तुम्हें यह किसने सिखाया? अपने परिवार के QGA को जाने के लिए कहो क्या? कुछ नहीं। मैंने तुमसे कहा था। देखो, हमारी वावेलिन कंपनी न तो शर्मिंदा है और न ही असहज। बहुत भरोसेमंद नहीं। तो अगर मैं पार्ट टाइम ग्रेजुएट स्कूल में दाखिला ले सकूं, भविष्य में रेटिंग्स और वोकेशन परीक्षाओं के लिए फायदेमंद होगा। और मैं इस स्कूल में एक फैकल्टी मेंबर हूं। यह वाटरफ्रंट प्लेटफॉर्म से संबंधित है। कुछ सालों में मैं अगले स्तर पर चढ़ सकूंगा। जिंदगी भी सुधरेगी। तो क्या? मुझे कोशिश करनी होगी। नहीं तो मैं हमेशा अपना मैनेजर नहीं बना रह सकता। क्या मैं? तुम्हारी बात सुनो, ऐसा लगता है कि यह पक्की बात है। यही है। तुम जानते हो यह कोटा किसे दिया जाता है? यह व्यक्तिगत पक्षपात का मामला है। तुम देखना, मुझे पहले से ही एक योजना पसंद है। अरे अलविदा टीचर वेई। मिस्टर चेन, अरे रात में कुछ मत कहना। मत कहो कि रात का प्रोग्राम तय हो गया है। नहीं तो तुम्हारा अच्छा समय बर्बाद हो जाएगा। हेलो मिस्टर 556। धन्यवाद। हुआवेइलिंग। हाँ, गुजियावेई। मैं यहाँ प्रांत में कुछ काम करने आया हूँ। जिजिन होटल में अपनी पत्नी को मुझसे मिलवाने लाओ। वह यही है। शराब पीकर बेहोश हो गई। कमरे में वापस ले जाया गया। मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला? मैं संयोग से टकरा गया। तुम उसे शराब पर नियंत्रण करने के लिए क्यों नहीं बुलाते? आओ खाना खाओ। मैंने नहीं खाया। तुम्हारा कैसा है? अरे नहीं। ये शेन्यू। टीचर शेन, क्या हम दोस्त हैं? मैं सीधे बात करूंगा। क्या तुम मेरे ग्रेजुएट स्कूल में आवेदन करना चाहते हो? मैं बहुत सम्मानित हूं, लेकिन इस पार्ट टाइम ग्रेजुएट छात्र के लिए सीमित सीटें हैं और जो लोग सिफारिश करते हैं उनके बीच संबंध और भी कठिन है। मैं वास्तव में मदद नहीं कर सकता। ओह, मुझे अब याद आया। मैं मेरी आज रात को डेट है। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया है। सच में? मिस्टर वेई, आज मैंने ध्यान से तैयारी की। अगर तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे, मैं तुमसे नफरत करूंगा। यह नहीं है कि मैं कितना डूब रहा हूँ, तुम जानते हो। हाँ हाँ हाँ। क्या ये अभी भी एक किट है? हेलो, जो फोन आपने डायल किया है वह बंद है। तैयार हो जाओ।
जिया हुआ। लू शिक्षक। अरे मैं यहाँ हूँ। मैं वह शेन शेन नहीं। हाँ ये है। क्या वो शेन यू ने ये घर खोला था? लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता। लू शिक्षक। मैं वास्तव में नहीं जानता। शिक्षक वेई जन्मदिन मुबारक नहीं कहेंगे। श्री वेई को सबसे ज्यादा क्या याद आ रहा है? जिंदा दिल और अकेले शिक्षक वेई। उन्हें कौन गर्मजोशी देगा? हमारी खूबसूरत महिला अपना जन्मदिन मना रही है। क्या श्री वेई खुश हैं? क्या तुम्हें मजा आ रहा है? अरे तुम यहाँ क्यों हो? आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। बस तुम्हारी छोटी चालें मैंने तुरंत देख लिया। सच या झूठ? सच में इसे देखो। मैंने अभी जियाओवा को एक संदेश भेजा। मुझे अभी भी तुम्हारे पति मैंने पहले ही संदेश भेज दिया। तुम इतनी सारी खूबसूरत महिलाओं को कहते हो अकेले मेरा जन्मदिन मनाओ। मैंने इसे कैसे बेचा? माफ करना। क्या हुआ? देखो परवाह मत करो कि किसे परेशानी है। बस एक वाक्य। ये दुले दोस्तों के साथ मस्ती करो। कौन ले? वो बड़े लोगों के साथ जरूर और मजेदार होगा। अरे हाँ। अरे 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 अरे, एक साथ आओ। मैंने ये कैन खरीदे हैं। छिड़काव बंद करो। मैं बाद में उसे वापस दूंगा और फिर से खरीदूंगा। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें बाद में मेरी एक मदद करनी होगी। मैं बाद में तुम्हें कुछ परिवार के सदस्यों के कॉल दूंगा। तुम मौका पाकर पेशाब करने गए हो मेरा दिल गर्म करने के लिए। हाँ है। क्या इसे वापस प्लग इन करना है? टीचर वेई सच में नशे में है। वो ऐसे ही घेरे में है। पानी पियो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम जानते हो यह क्या है? क्या तुमने इसे मेल किया? मैं पहनता हूँ। तुम हो। क्या तुमने थोड़ा ज्यादा नहीं पी लिया? मैं योजना बना रहा हूँ। टीचर वेई उस तरह के व्यक्ति हैं जो एहसान नहीं झेल सकते। असल में हमारा आमतौर पर अच्छा रिश्ता है। ऐसा क्यों है? मैं इस बार उनके लिए संगीत बजाने की योजना बना रहा हूँ। क्या यह उनका जन्मदिन है? क्या यह ठीक है? वह निश्चित रूप से इस बार मुझे ग्रेजुएट छात्र की कोटा देगा। नहीं तो वह इसे पार नहीं कर पाएगा। वह आज बहुत खुश हैं। क्या तुमने पता लगाया? मेई लिन, तुम्हारे लिए मिस्टर झोंग के साथ व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं है। मैं तुम्हें और बोझ नहीं देना चाहता।
तो अगर मेरे पास मौका है मैं इसके लिए लड़ूंगा। मैंने अपने लिए 5 साल की योजना बनाई है। 2 साल ग्रेजुएट स्कूल, 3 साल मुख्य भूमिका, 3 साल हम, 5 साल के भीतर हमारे पास घर खरीदने की क्षमता हो सकती है। ये 5 साल हम सभी को मेहनत करनी होगी, एक कदम ऊपर जाना होगा। पाँच साल के भीतर हमारे बच्चे नहीं हो सकते। वो साल जब तुमने अपना बच्चा खोया, मैं हमेशा पछताता रहा हूं। मैं दर्द में हूं। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। हम केवल बेहतर होंगे। सच में। मैंने कुछ सेक्स टॉयज भी खरीदे हैं। मैं छुपाता हूं, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। असल में मैं सिर्फ डरता हूं। पति और पत्नी लंबे समय से साथ हैं। तुम्हारे पास छोटे बच्चे प्रतिभाशाली होने से थक जाते हैं। ओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? शियोवेई, मुझे अपनी पासबुक दो। नहीं नहीं, सच में नहीं चाहिए। मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे दे दो। तुम क्या कर रहे हो? किंडरगार्टन चलाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह हमारे परिवार का एकमात्र घरेलू सामान है। जैसे ही तुम भर जाते हो, तुम्हें क्या चिंता करनी है? मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। क्या यह तुम्हारे लिए नहीं है? इसलिए मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। ऐसा मत करो। ओ, तुम क्या कर रहे हो? इसे अपनी छोटी बहन को ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे इससे बहुत नफरत है। तुमने अभी क्या देखा? यह वह जगह है जहाँ बच्चे सोते हैं। तो यह क्लासरूम है। क्या तुम्हें लगता है कि सजावट ठीक है? ठीक है। रनिंग गेम वहाँ सामने के यार्ड में है। मेरी माँ इस कमरे में रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ, बच्चों के करीब। यह देखभाल करना आसान है। तुम देखो, मेरी डेस्क भी यहाँ है। डॉर्मेट्री प्लस एक टुकड़ा। तुम क्या सोचते हो? ठीक है। ये बस थोड़ा छोटा है। फैमिली किंडरगार्टन। इसे संभालने के लिए बहुत सारे लोग हैं। देखो हमारे बारे में क्या। ये एक प्रसिद्ध प्राइवेट एजुकेशन ग्रुप है। तो मैं कहता हूँ, मुझे तुम पर भरोसा करना होगा, चाहे मैं अपना सिर कितना भी घिस लूं। इस दरवाजे के लिए अभी भी बहुत सारी शर्तें हैं। आओ। छोटा होना कोई बात नहीं, मुख्य बात है गुणवत्ता। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर चेन के बारे में क्या उन्होंने ये सब साइन कर दिया? उसने देखभाल की। अगर स्थितियां अनुमति नहीं देती हैं तो क्या होगा? इसे बाहर मत निकालो। मैं देख रहा हूं, तुम बुरे नहीं हो। धन्यवाद। यह तुम्हारे लिए है। वो क्या तुम रात का खाना साथ में खाना चाहते हो? ओह, मुझे तुम्हें याद दिलाना है। लाल लिफाफे में क्या है? इसे इस्तेमाल करने से पहले निर्देश पढ़ने की जरूरत है। कुछ काउंटर इस इवेंट में भाग नहीं लेते। वाउचर।
मैं तुम्हारे भले के लिए हूँ। पैसे लेना रिश्वत लेना कहलाता है। मेरे पिता इस सांप की वजह से पहले जेल गए थे। पूर्व उदाहरण। ओ बधाई हो, जियाओ वेई की इच्छा पूरी हुई। आंटी बधाई हो। हाँ, मुझे तुम्हारे परिवार जूडी को धन्यवाद देना है। अगर तुम नहीं होते तो तुम पहले और बाद में कहाँ व्यस्त हो? क्या तुम इस लाइसेंस को मंजूर कर सकते हो? हाँ। अजीब भी। इस व्यक्ति का चेहरा आमतौर पर खराब होता है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन इस बार यह बड़े जोश के साथ हुआ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसकी मदद करते हो। हाँ ना जूजी? हाँ। तुम और ये जिया पुराने सहपाठी हो। क्या मैं इसे किसी चीज के लिए गलत समझ सकता हूँ? हाँ ना? मैंने तुम्हें कभी अपने परिवार के मामलों के बारे में इतना चिंतित नहीं देखा। लीडर ने क्या कहा? इस बार ऐसा हो, तुम्हें उस सेक्शन चीफ लियू को पहले ही धकेल देना चाहिए था। यह तुम पर निर्भर है और तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उसकी क्षमता को उत्तेजित करने का तरीका नहीं समझ पाए। हाँ। फिर तुम्हारे पास एक तरीका है। हाँ। ठीक है, मेरे बारे में बात करना बंद करो। किंडरगार्टन देखो पीछे कितना अच्छा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे सीखूं? तो चलो किंडरगार्टन से शुरू करते हैं। पहले शास्त्रों को देखो। बाद में बाहर आकर फिर से पूछना। यहाँ आ गया है पुराना सुअर। क्या यह दृष्टि में है? जल्द ही। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। चलो। क्या? क्या ये तुम्हारी प्रेमिका नहीं है? गुजियावेई। गुजियावेई, तुम झूठे शेनयू। तुमने कहा था कि लाओजू ने उसे चेहरा बचाने के लिए सहायक बनाया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम दोनों साथ होंगे। हाँ। तुम्हें मेरी व्याख्या सुननी होगी। सर, आपका रूम कार्ड तैयार है। क्या तुम अभी भी इसे चाहते हो? मैं तुम्हारे प्रति निर्दयी नहीं बनना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे रोको। ये बकवास है। 3 महिलाएं बच्चलन की तरह हैं। तुम मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो? संगठन और अनुशासन, वो कहा गई है। चीनी महिलाओं की अच्छी परंपरा कहा गई है। वो इसे अनुमति नहीं देगी। इसे विकसित होने देना समाज के लिए हानिकारक है। इसे अनियंत्रित जाने देना एक बड़ी गलती है। ये दोस्त पगोड़ा टाउन रिवर डेमन। अंधा। ओह, सच में। तुम जो कहते हो उसे बिल्कुल समझा नहीं सकते। क्या तुम समझते हो? एक मृतूंड घोड़े से बड़ा होता है। क्या पुराने सुअर को तुम्हारे प्रोत्साहन की आवश्यकता है? वे हवा और लहरों से आए हैं। क्या यह संभव है कि मैं अभी भी तुमसे सीखूं? मैंने यही कहा।
तुम जानते हो कि गुचियावेई न्याय का झंडा उठा रहा है। वो वास्तव में पुराने सुअर को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना चाहता है। विधि अस्पष्ट, व्यक्तिपरक सत्य नहीं। तुमने गुजियावेई की मदद भी की। तुम उनके साथ जीविका नहीं चलाते। क्या तुम इतने विनम्र हो? अब तुम्हें देखो। क्या तुम जानते हो, तुम्हारा विनम्र चेहरा अब बहुत घृणित। क्या तुम्हें पता है कि यह तुम्हारी वजह से है? मैंने अभी अभी गुशियावेई का दीपक तोड़ दिया। शुजिए, मेरा इंतजार करो। तुम कहते हो शेन यू मुझे गु शियाओवे के बॉयफ्रेंड के पास पेश करना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप गु शियाओवे का बॉयफ्रेंड टकरा गया। शेन यू का बॉयफ्रेंड गु शियाओवे के साथ डेटिंग कर रहा है। तुमने कहा कि तुम तीनों अच्छे दोस्त बन गए हो, और मैं तुम्हें अपने बाल खुजलाते और चेहरा खुजलाते हुए देखता हूं। ये घूम रहा है। चलो इस खराब किताब के बारे में मुझे बताओ। मैं भी नहीं बता सकता। कोई गुणवत्ता नहीं, कोई संस्कार नहीं। कौन सा चित्र? इसका जीवन और दुनिया के प्रति दृष्टिकोण से बहुत कुछ लेना देना है। शुजिए, मैं तुमसे थक गया हूँ। चित्रों से भरे मत रहो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे दिखते हो? तुम अपनी गैस रोके हुए हो और अपनी सांस फुलाते हुए हो और ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम एक महान पेट वाले अजीब नहीं है कि शेन यू ने कहा कि तुम एक मुर्गी हो जिसके पिछवाड़े में हरी प्याज है। फिर फीनिक्स क्या है? शेन यू ने ऐसा ही कहा। वैसे भी सबको लगता है कि तुम बेकार हो रहे हो। तुम्हें लाओ झू से मिलवा दूं। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम्हें यह महसूस हो, एक महान व्यक्ति का असली व्यक्तित्व क्या होता है। वयस्क लोग नहीं छोड़ते। तुम्हारे अनुसार मुझे उससे सीखना होगा। मैं एक सरकारी विभाग में सिविल सेवक हूं। वो सरकार के अधीन एक व्यापारी है। तुम मुझे उससे सीखने को कहते हो। तुम मेरी छवि को उसकी तरफ मोड़ने को कहते हो। ठीक है, ठीक है। अरे तुम्हारा रवैया क्या है? धन्यवाद ऐसी योजना बनाकर साइड में जाने के लिए, मुझे प्रेरित करने के लिए। मैं इतना मूर्ख क्यों हूँ? मैं तो बस तुम्हें प्रेरित करना चाहता था। मैंने दृश्य तोड़ने के परिणामों के बारे में सोचना नहीं चाहा। क्या यह तुम्हारे लिए विनाशकारी है? हाँ, यह ठीक है। और बाहरी पॉइंट समय, कम से कम मैं भूला नहीं जाऊंगा। क्या तुम मुझे डांट सकती हो? तुम्हारे ऐसे रहने से मुझे और भी बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे लगना चाहिए। मैंने तुम्हारी चिंता की। लाओ झू, चलो एक सहमति बनाते हैं, ठीक है। जियावेई, जवान होने का फायदा तो जवानों को ही होता है। मेरी अपनी दिनचर्या है। अव्यवस्थित लड़ाई और अव्यवस्थित मानसिकता। मैं अब इसे ढूंढ रहा हूँ। इस खेल में मेरी रेजिमेंट की मानसिकता शुरू से अंत तक अव्यवस्थित थी। मुझे लगता है कि तुम गिरावट में हो। मुझे बुरा लग रहा है। मैंने हुआवेलिन को देखा, वह बुरी हालत में था। मुझे भी दुख हो रहा है। मैं नहीं बता सकता कि कौन सा और बुरा है। यह तुम पर पैसा फेंकने जैसा है। उसके लिए यह दुखद है। अब तक मुझे यह भी नहीं पता कि मैं किसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जियावेई, हर कोई सरल से जटिल की ओर जाता है। जटिल से सरल की ओर जाना। ठीक है। अवसर फिर से शुरू होता है। समस्या के लिए लड़ो और बाद में इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लाओ झू, 1 साल से कोई सुधार नहीं। तुम बिल्कुल तनाव मुक्त हो। नहीं, तो तुम्हें इसे रखने की जरूरत नहीं है। अरे, क्या कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है? कहो कि तुम अपनी प्रेमिका को भी नहीं रख सकते, लेकिन तुम्हारे पास वाकई कोई उपाय नहीं है। इसे छोड़ दो।
हुआ वेलन, मैंने तुमसे कहा था, स्वभाव अंतर्निहित गुणों को प्रभावित करता है। अगर तुम अपने अंतर्निहित गुणों को बदलोगे, कोई सिद्धांत नहीं है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। तुम डू जियावेई के प्रलोभन का विरोध कर सकते हो। मैं पूरी तरह से सुअर की चर्बी हूँ। मुझे कौन बहकाना चाहेगा? हाँ, पुराने सुअर। एक मरा हुआ ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। इसके अलावा मैं तो घोड़ा भी नहीं हूँ। मैं गधा तो बिल्कुल नहीं हूँ। कौन ऊंट लेकर गधा चलाना चाहेगा, है ना? कुंजी यह है कि गुशियावेई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होते। कटोरे में हाथ खाने और बर्तन में डालने वाले। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा खाने से शरीर खराब हो जाता है। इसके लायक नहीं। क्या इस तरह खुद को मारना तुम्हारे लिए मजेदार है? इतना मजेदार हुआ? भले ही तुम एक सेल्स पर्सन हो, दूसरों को खाने के लिए मनाने की जरूरत है। तुम्हें इस तरह खुद को मारने की जरूरत नहीं। ये किसी को मारने के लिए उपयुक्त नहीं है ना? तुम यहीं रुको और हिलो मत, हिलो मत। अब अपने आप को देखो। फिसलन भरा पैसा प्यारा छोटा नागरिक आखिरकार एक कलाकार है। तुम्हारे पास कोई चरित्र नहीं है, है ना? मुझे मिल गया। समझ गए? मुझे वास्तव में मिल गया। पत्नी, तुम और अधिक स्त्रीलिंग होते जा रहे हो। ओह, तुमने मुझे मरने दिया। तुम मुझे टोफू का एक टुकड़ा खरीदकर मार सकते हो। टोफू नहीं मर सकता। नमस्ते। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो जब मैं कहता हूँ कि मैं राक्षसों को इकट्ठा करता हूँ? अरे, इसमें क्या गलत है? फोन काटो। यह क्यों है? कौन जानता है क्या मानना है? यह जरूर वही होगा जिसने उसे गुस्सा दिलाया। फिर उसे मुझ पर चिल्लाना पड़ता है। तुम बेटी। पुराना शेन है। अरे, मैंने तुम दोनों के लिए एक मछली खरीदी है। तुम घर जाओ, दस्तक मत दो। तुम मुझे किस चीज से धमका रहे हो? मैंने तुम पर आरोप लगाया। क्या हुआ? शेन युआनचाओ, मत सोचो कि तुम कुछ राशन प्रायोजित करके गर्व कर सकते हो। मुझ पर चिल्ला रहे हो। मैं हुआ जियानपिंग, तुम्हारी चाल नहीं खाता। ओह, मैंने दयालुता से एक मछली खरीदी। तुम अपने मुंह से क्या निकाल रहे हो? मैंने इसे फुटपाथ पर फेंक दिया बिल्ली को खिलाने के लिए। मैं तुम्हें भी नहीं खिलाऊंगा। हेलो, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? हुआ जियानपिंग, गु जिनसोंग काफी खुला है। एक कार इस कारखाने के हर कोने काट में जाती है। मुझे डर है कि दूसरों को पता नहीं चलेगा कि तुम कार में हो। अरे, मुझे डर है कि दूसरों को पता नहीं चलेगा कि तुम एक अधिकारी है ना? अधिकारी? अपनी बिल्ली को खिलाओ। मैं आज तुम्हें खिलाऊंगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। मैंने किसका नाम लिया? क्या इस व्यक्ति को अभी भी सब्सिडी देने की जरूरत है? आखिरकार वो इस कारखाने में एक बूढ़ा आदमी है। कम से कम मैंने कारखाने के लिए योगदान दिया है। क्या हर महीने कुछ पैसे भेजना इतना मुश्किल है ताकि खाने पीने का प्रबंधन किया जा सके? व्यवसाय की प्रकृति बदल गई है। परंपरा को बनाए रखने में मदद करना भी खो गया। मैं पूछ रहा हूं, मेरा इंतजार करो। उसका इंतजार करो जब वो वापस आए। चलो, शेन और उनकी पत्नी उसे दे दे। तुम सिर्फ पैसे पर ध्यान नहीं दे सकते। मैं किसकी तलाश में? मारो। श्रीमान लू, मेरा सबसे अच्छा दोस्त कई सालों से नहीं मिला है। इस हास्यास्पद परिस्थिति का कारण भी मैं ही हूँ। मुझे ही किसी और के द्वारा घाव पर चोट पहुंची है। मैंने बस उसे अपनी चीज दे दी। उसे हर दिन गरीब देखते रहना।
मुझ में उसे डांटने का हौसला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वह हमारे सामान्य लक्ष्य के लिए ऐसा हो जाएगा। यह सच्चाई में परिणत हो जाएगा। वह वास्तविकता में लुढ़कता रहता है। उसने खुद को एक गधे में बदल दिया। मनोवैज्ञानिक शिक्षक झांग ने कहा, यह कहा जाता है कि महिलाओं में पुरुषों को ढालने की इच्छा होती है, पर ज्यादातर ऐसा करने से वे बहुत दुखी होती है। उसने बहुत पैसा कमाया, वह पैसा जो हमें शादी करने के लिए चाहिए। मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब हूँ, परंतु मैं लगातार अधिक घबरा रहा हूँ। मैं अक्सर स्कूल से उसकी तस्वीरें निकाल कर देखती हूँ। अब उसकी तुलना में मैं खुद को बहुत अजनबी महसूस करती हूँ। असल में मैं खुद से घबरा गई हूँ। मैं मानती हूँ कि अब हम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन मैं उसके बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता क्या मैं अब उसे प्यार करती हूँ या सिर्फ मेरे अंदर की उसकी छवि को। साइकोलॉजी टीचर झांग ने कहा था, मैं ये आपसे सुनना चाहती हूँ। बात यह है कि वो करीब आ गया, थोड़ा और दूर नहीं ना। तो मुझे क्या करना चाहिए? चलो चाय पीते हैं। चाय अच्छी न हो तो कृपया धैर्य रखें। आपका डेकोरेशन फर्नीचर बेचने जैसा लगता है। सच में? नहीं नहीं नहीं, मुझे समस्या पता है, लेकिन इस क्वालिटी लिमिटेशन को दूर नहीं कर सकते। वाकई कोई रास्ता नहीं है। आओ चाय पीते हैं। मुझे समझ आ गया है कि टेल एज कौन है। क्या तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो? वह तुम्हें चूमता है, तुम्हें गुस्सा दिलाता है और शर्मिंदा करता है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं समझ क्यों नहीं पा रहा। क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई थी? क्या तुम उसे पकड़ने आए हो? ऐसा नहीं है, मैं उसके ऑफिस से निकलने का इंतजार कर रही हूँ। साथ ही उसके साथ की मिट्टी को देखो। मिस्टर जोंग, आप यहाँ क्यों हैं? यहाँ आसपास काम कर रहा हूँ। बस आपके ऑफिस से निकलने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार करो। कुनमिंग का क्लाइंट हो गया है, कल सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। सच में बेलगाम राजकुमारी, तुमने सब कर दिया। मई अब तुम हो। मजाक कर रहा हूँ। जो तुम नहीं जानते, उस कंपनी की बॉस एक महिला है। बहुत सारी चीजें कोई नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? हम सिर्फ वेई लिंक को भेज सकते हैं। क्या वेई लिंक संचार में अच्छी नहीं है? क्या ऐसा करने से हो जाएगा? अरे बिल्कुल सही। तो आज मेरी गर्लफ्रेंड भी यहाँ है, फिर मैं तुम दोनों को खाने पर ले जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें खाना चाहिए। ठीक है। ठीक है।